किसी के साथ शादी रचा ली है या तो फिर किसी लड़के से इसको प्रेम हो गया है, ये टिकने वाली नहीं है। बस अपने बचाव के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए, पुलिस प्रशासन से बचने के लिए, सवाल से बचने के लिए बस ये ढोंग कर रही है। भाभी ने तो नहीं कहा कि हमने बुलाया था, हो सकता है कि अभी भाभी का तो बयान आया नहीं कहीं पे, तो आरती हो सकता है कि अपने बचाव के लिए भाभी को कर रही हो आगे। ये भी हमारे रिश्ते के खिलाफ है और 10 दिन में भाभी पलट गई, तो छोटू को इतनी समझ नहीं है कि भाभी आखिर पलट कैसे गई, कि जो 10 दिन पहले खिलाफ थी वो 10 दिन के अंदर समझ कैसे गई। और क्या संयोग, प्यार इश्क मोहब्बत को अगर देख लिया जाए तो कुछ जमाने में लोग हीर रांझा का नाम दिया करते थे, लेकिन आज वही प्यार इश्क हवस का शिकार बन गया है। क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ व्यूज आएगा और व्यूज का पैसा मिलेगा, और इसके बाद जो सच में सवाल पूछा जाना चाहिए वो पूछा ही नहीं गया। नहीं, सच में तो आप तो गए थे और सवालात भी गजब दागा आपने। जी, अक्सर होता है। आपको लगा कि मैंने सवाल किया ना? हाँ। आपको लगा जी, तो मैं धन्य हो गया कि मेरा जाना वहां पर सफल होगा, क्योंकि 15 से 20 दिन से मैं ये पूरा सियापा यानी ड्रामा पंती में देख रहा था। कभी कोई इससे सवाल कर रहा है, कभी कोई छोटुआ के भाई से, कोई बहन से, कभी पेड़ से, कभी गाय से, बकरी से, सब जो देखो पोल खोल रहा है। इतना पोल खुल गया कि कुछ पोल ही नहीं बचा। अरे बाप रे बाप। तो हमको भी लगा कि हमारे अंदर भाई कुछ सवाल था जो अन्य मीडिया के लोग नहीं पहुंच पाए, तो 2 4 5 सवाल था, ज्यादा नहीं था, उसको लेकर मैं पहुंचा और छोटू के पिताजी से मैंने वो सवाल किया। और जो सवाल मैं करके आया हूं, छोटू के पिताजी को आज भी चुभ रहा होगा, और अगर उनके अंदर मानवता, इंसानियत और वो सोचने की क्षमता होगी तो आज भी सोच रहे होंगे कि पत्रकार आया था 15 दिन बाद, सिर्फ एक दिन आया और एक ऐसी बात बोल चला गया जो आज तक किसी ने नहीं बोला था। तो अगर उनके अंदर सोचने की क्षमता होगी तो सोचेंगे। वो मानवता को शर्मसार कर देता है और उस मानवता की पाठ पढ़ाते हैं आप उसके बाप को। जी, ये भी मैंने देखा है। मानवता का पाठ इसलिए पढ़ाया कि जो बेटी अपने माँ बाप की न हुई, जिसने 9 महीने कोख में रखा, जिसने दूध पिलाकर छाती से सीने से लगाकर बरसात में टट्टी पेशाब से उसको छाती से सटा कर रखा, और इसके बाद वो लड़की 2 साल के प्रेमी के लिए अपने माँ बाप की ना हुई, कोख में जन्म देने वाली माता पिता की ना हुई, तो वो छोटू के परिवार की कैसी हो जाएगी? सवाल उत्पन्न होता है कि जब वो अपने माँ बाप, सगे माँ बाप की ना हुई, तो छोटू के कैसे हो जाएगी? और छोटू के बाप को ये चीज समझ नहीं आ रही। जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन वो रोएंगे। रवि भैया, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा। जिस तरह से चीख चीख के चिल्ला के बोल रही है कि मैं विधवा बन के जी रही हूँ, विधवा किसे कहा जाता है? विधवा, देखिए किस चीज का विधवा? वो शादी तो हुई नहीं थी। 7 वचन 7 मैं यही जानना चाहता था कि विधवा क्यों? 7 वचन 7 फेरे तो हुए नहीं थे कि विधवा हो जाऊंगी। मानवता है छोटू के बाप की, उन्होंने लेकर आए हैं। और आज के 3 से 4 महीना बाद या 1 साल के अंदर आप ही खबर सुनिएगा कि ये छोटू किसी के साथ शादी रचा ली है, या ये आरती किसी के साथ शादी रचा ली है, या तो फिर किसी लड़के से इसको प्रेम हो गया है। ये टिकने वाली नहीं है। बस अपने बचाव के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए, पुलिस प्रशासन से बचने के लिए, सवाल से बचने के लिए बस ये ढोंग कर रही है। इतना मान लीजिए। सच्चाई अगर देखा जाए तो छोटू की हत्या में किसको आप समझते हैं कि उसका असली? देखिए, छोटू के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। संविधान, कानून हमारे देश की इजाजत नहीं देता कि आप किसी को मार दीजिए, लेकिन सवाल ये भी उत्पन्न होता है कि किसी के घर 2 बजे रात में चले जाना, ये भी तो सवाल है ना। इसका भी तो लोग कहेंगे कि संविधान और कानून में इसका जो है कहीं लिखा नहीं कि किसी में, लेकिन किसी के यहाँ 2 बजे रात में चोरी से जाना ये भी गलत है। किसी के घर में 2 बजे रात को ढुकना ये भी गलत है। तो छोटू की हत्या हुई वो बहुत गलत हुआ, उसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन 2 बजे रात में जाना ये भी बहुत गलत है। प्यार इश्क को जैसे ही नाम लेता है, क्या लोग कहते हैं आप जैसे प्यार बचा कहाँ है सर? प्यार तो अब जो है शरीर का भूखा हो गया है, हवस का भूखा हो गया है। माँ प्रेम वाला रूह से प्यार होता है, माँ बाप का रूह वाला प्यार नहीं है। अब शरीर से प्रेम हो गया है, और जब तक शरीर से प्रेम रहेगा तब तक ऐसे कांड होते रहेंगे। नहीं, कहीं लगता है जैसे सोशल मीडिया में काफी वायरल चला कि मैं नहीं बुलाई थी, मेरी भाभी बुलाई थी। क्या उससे प्यार नहीं था, उसके भाभी से प्यार था? अब जो है भाभी ने बुलाया था। जी, भाभी ने तो नहीं कहा कि हमने बुलाया था। हो सकता है कि अभी भाभी का तो बयान आया नहीं कहीं पे, तो आरती हो सकता है कि अपने बचाव के लिए भाभी को कर रही हो आगे। ये भी तो हो सकता है कि आरती ने बुलाया हो सकता है ना। आप तो गए थे बहुत गहरे तक,
तह तक जाकर अपने निचोड़ डाला एकदम। आपको क्या लगा? देखिए, मेरा एक सवाल था सिंपल सा आरती से, 2-3 सवाल था कि क्या गारंटी है कि जो है आपको कोई और लड़का मिल जाएगा, छोटू के माँ बाप के साथ रहोगी। दूसरा, छोटू इतना बुद्धिमान नहीं है, इतना मतलब उसके अंदर अकल नहीं है कि आपने छोटू से 10 दिन पहले बताया था कि भाभी हमारे रिश्ते के खिलाफ है और 10 दिन में भाभी पलट गई। तो छोटू को इतनी समझ नहीं है कि भाभी आखिर पलट कैसे गई, कि जो 10 दिन पहले खिलाफ थी वो 10 दिन के अंदर समझ कैसे गई। और क्या संयोग बन गया कि उसी दिन छोटू मामा के यहाँ गया और उसी दिन भाभी का फोन आया और उसी दिन 2 बजे रात को वो वहां पहुंच गया। क्या संयोग बन गया? ये संयोग नहीं हो सकता है। मामा के घर जाना, शादी की बात करना, 2 बजे वहां पहुंच जाना, ये सब संयोग नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक रणनीति है। 2 बजे बुलाया गया था, छोटू वहां पहुंचा और ये सब कांड हो गया। पहले से रणनीति की गई थी कि बेटा तुझे आज मरना होगा, निश्चित। हाँ, हो सकता है। नहीं, निश्चित था कि बेटा तुझे आज मरना है। हाँ। जैसे भी मरोगे। हाँ, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। दूसरा सवाल ये भी हो सकता है कि कौन सा भाई कौन सा बाप। पेपर पत्रिका में यही दिखा है कि कौन सा भाई बाप होगा जो आपत्तिजनक में देखने के बाद वो कोई नहीं होगा सर। हमारे घर की बहन बेटियां, देखिए बहन बेटियां जो है 2 कुल संवारती हैं। एक बेटी अगर नालायक निकल गई ना तो 2 कुल के साथ साथ आने वाली 7 पुश्तें उसकी वजह से ताना सुनेंगी। और अगर शिक्षित निकल गई तो वो आपका कुल संवारेगी, हमारा कुल और 7 कुल को संवार सकती है। अब सोचिए कि जिसके सामने जो माँ बाप अपने गोद में पाल कर बड़ा किया, वो सपने देख रहा हो कि ये बेटी हमारा नाम रोशन करेगी, वही बेटी जो है नाम डुबा रही है और उस वो गलत तरीके से गलत हालात में पकड़ी जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो है माँ बाप का खून तो खौलेगा। लेकिन अभी दूध का दूध पानी का पानी होना बाकी है। हम लोग अपने आप से कहानी बना रहे हैं। यही इसी कहानी को मैं दिखाने गया था कि आरती की कहानी अलग, आरती की कहानी ये कि भाभी ने बुलाया था, और छोटू के परिवार की कहानी कि छोटू अपने मामा के यहाँ गया था, और जो है छोटू के भाई की कहानी कि जो है आरती को मैंने छोटू के साथ बाथरूम में पकड़ा था। तो जितने लोग उतनी कहानी, और उसी कहानी में मैं कहानी बना रहा हूं। तो ये कहानी बनती जा रही है और कहानी का असली कहानी समझ में नहीं आ रही। कहानी का अंत कब होगा रवि साहब? कब होगा? हो गया अंत, हो गया, कहानी का अंत हो गया है। अब देखिए पुलिस अपना काम करेगी। मेरे जाते ही कहानी का अंत हुआ है। पूछिए क्यों? क्योंकि मैं गया उनसे लॉजिस्टिक सवाल पूछा, लॉजिक वाला, जिसमें निष्कर्ष निकल सकता था। ये सवाल उनके मैंने बाप से भी पूछा और आरती से। 2 सवाल जो आरती मीडिया के सवालों का 15-15, 20-20 मिनट तक उत्तर देती थी, वही आरती मेरे 2 सवाल से कच्ची मछली की तरह तड़फड़ाने का कतराती थी। मैं देखा था आपका वीडियो में कतराती रही। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, ये कोई उत्तर नहीं होता है। और इस उत्तर को मैं पाके संतुष्ट नहीं हुआ हूं। मैं जितने भी सवाल किया हूं उसका सही जवाब मुझे नहीं मिला। मैं असंतुष्ट होकर आया हूं। लेकिन वो सोच रही होगी कि ये कौन आया था, 15 दिन में तो नहीं आया, ये आज हिला के चला गया। और इसके बाद मीडिया का जमावड़ा वहां से हटा। इसके बाद आरती और छोटू की कहानी हमको लगता है कि इसी पर से द एंड हो जाएगी। मीडिया इसको कवर नहीं करेगी। एक नहीं होगी तो 1-2 दिन में हो जाएगी। क्योंकि जो लोगों के अंदर सवाल था, आपके अंदर जो सवाल था, उस सवाल को मैं पूछ के आया हूं, उसका उत्तर लोगों को मिल गया। मुझे जाने की आवश्यकता नहीं, मैं भी जाने के लिए बेकरार था। लेकिन जब मैं ये देखा कि रवि साहब जाके द एंड करते हैं, वहां से मैं क्या स्टार्ट करूंगा? अच्छा ये बताइए, आपके अंदर इस सवाल चल रहा था कि नहीं चल रहा? बेशक मैं भी जाता तो वही सवाल करता। मेरे भी मन में यही चलता था कि सभी लोग ने तो पूछ डाला। 15 दिन से ये सवाल नहीं किया गया था। जी बेशक। और लोग को मन में था कि ये सवाल किया जाए। और वो सवाल जब मैंने किया तो लोगों का सवाल वहां से उठना जो है बंद हो गया। और इसके बाद लोगों को उत्तर मिल गया। सबको लग गया कि फ्रॉड है। मेरे कमेंट पे जो है मुझे किसी ने गाली तक नहीं दिया। 1-2 लोग को छोड़कर मुझे किसी ने नहीं गाली दिया। होता है। लोगों ने कहा कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया और कहा कि यही दोषी है। समझ गए? अरे भाई, एक आप ही सोचिए, जो अपने माँ बाप की नहीं हुई दूसरे की कैसे होगी? सोचिए ना जरा। सर्वे सर्वा अगर देखा जाए तो हत्यारिन की असली हत्यारिन आरती है। हाँ, ऐसा अभी जांच है। मैं देखिए अपने हिसाब से नहीं कहना चाहता हूँ, जांच का विषय है। जहां तक अगर सवालात करने पर भी वो चीजें हैं, जांच का विषय। और मुझे पता है कि अगर सही से जांच हुई तो आरोपी कहीं ना कहीं आरती निकलेगी। मुझे जहां तक, हाँ जी, अगर सच मायने में सच तरीके से देखिए, कहानी बनाना और कहानी को लंबा घसीट के ले जाना बहुत अंतर है। आप झूठी कहानी बता के 2 कदम ले जा सकते हैं, लेकिन आप 2 मील तक नहीं ले जा सकते। आप सच्चाई के साथ 200 किलोमीटर जा सकते हैं। सच्चाई एक होगी तो वो उसी जगह पे
ऑटोमेटिक रहेगी। बयान बदलना, बार बार बयान पे अलग अलग बयान देना, सब कुछ दर्शाता है सर। बस जांच होनी चाहिए, जो है जांच के बाद जब पूरा रिपोर्ट आएगी तब कुछ कहना मतलब संभव होगा कि ये आरोपी हुआ है। लेकिन आप कैसा से एक पेपर पत्रिका के हिसाब से, आप जैसे पत्रकार के हिसाब से तो द एंड हो गया। मैं एंड करके, अब देखिए मैं किस तरीके से एंड किया हूं। मैंने सवालों के जो लोगों के अंदर सवाल गूंज रहा था उसको मैंने एंड किया हूं, ठीक है। जैसे आपके अंदर सवाल था तो आपको उत्तर मिल गया तो आपका सवाल एंड। मीडिया के लोगों को नहीं लगता कि अब उसमें कुछ रखा है इसलिए वो अब नहीं करेंगे, तो उनको भी यही सवाल पूछना था, लेकिन वो भावनाओं में बह जा रहे थे, वो सवाल नहीं पूछ पा रहे थे। मीडिया चाह रहे थे कि यह सवाल पूछा जाए, उनके अंदर था ये मन में, सबके मन में था, लेकिन मीडिया भावनाओं में बह जा रही थी क्योंकि उसने ऐसा शकल बना हुआ था उसका, उसके परिवार का, उसके घर का, उसके बाप का शकल देखकर कोई भी विलिच्छित हो जाता, मतलब विलुप्त हो जाता। सवाल करने जाता लेकिन भावना में विलुप्त हो जाता। भावनाओं में सवाल नहीं पूछा जा सकता। मीडिया में अगर आप हैं, पत्रकार हैं, तो आपको भावनाओं में नहीं आना चाहिए। भावना में अगर आप आएंगे तो सवाल नहीं कर पाएंगे, और सवाल नहीं करिएगा तो जनता का भला नहीं। आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर रवि साहब व्हाइट शर्ट पहने तो मैं इसको रेड कभी नहीं दिखा सकता। व्हाइट है तो व्हाइट ही दिखाऊंगा। क्या रवि साहब? बिल्कुल, जो सच है वो सच सबके सामने रहेगा, देर आएगा दुरुस्त आएगा। मीडिया के लोग भी अगर देखा जाए तो मीडिया के लोग भी तो जाके वहां पे अपना पोज खूब बनाए। क्यों ऐसा? मीडिया के लोग आगे क्यों नहीं सत्यता दिखाना चाहते हैं? देखिए बिहार में बहुत सारे मुद्दे हैं। मीडिया मैं क्या बोला कि चाह रही थी सच्चाई दिखाना, अभी तक वो सच्चाई तो खोज रही थी, उसको मिल नहीं रहा था। मतलब सच्चाई खोजते सच्चाई मिली ही नहीं, और मीडिया भावना में बह गई। आरती और छोटू की प्रेम कहानी में उसका मर्डर पर भावना में बह गई, इसीलिए घर और वो दिखाने लग गए। आरती से जो सवाल होना चाहिए था वो नहीं किया, भावनाओं में आके सवाल नहीं पूछा। आपके हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आपको कुछ पल के लिए जज बना दिया जाए तो आप किसको करार देंगे? देखिए मैं जज बनूंगा तो मैं तो पहले टीम गठित करूंगा कि आप मेरे पास रिपोर्ट लाइए। तो अभी टीम वहां पर काम करे, रिपोर्ट लाएगी, फिर मैं जो है तो आपके हिसाब से अगर देखा जाए, आप मौके वारदात पे पहुंचे थे, उसमें क्या कहना चाहेंगे? लास्ट सवाल। देखिए सर, आप बुलवाना चाह रहे हैं बहुत बड़ी बात, लेकिन ये बात ये है कि जांच का विषय है, ये सब चीजें जांच हो नहीं। अगर देखा जाए, आपने तक जाकर देखा, और जो आप भी कह रहे हैं कि जो मीडिया खंगालना चाहती थी वो खंगाल नहीं पाई, लेकिन मैं जाकर वहां पे इंड कर डाला। मेरे सवालों का ना जवाब मिलना, आरती से मैंने जो सवाल किया उसका ना जवाब मिलना, तीर मेरा जो है आरती की तरफ जाता है सीधा कि 2 बजे रात को हो सकता है उसी ने बुलाया हो। मतलब ये नहीं करो कि दोषी है, मारा जिसने वो दोषी है, सच मायने में जिसने छोटू का कत्ल किया वो दोषी है। लेकिन अगर सच मायने में पूछा जाए कि छोटू वहां कैसे पहुंचा, तो मुझे लग रहा है कि सर आरती के बुलाने पर छोटू। तो आरती को क्यों नहीं मारा गया? सवाल तो अभी उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? देखिए आरती को भी मारा गया, तभी तो वो आईसीयू में गई, लेकिन आरती भाग्यवश बच गई। छोटू को भी जान से नहीं मारा गया था, बस छोटू मर गया, इतना मारा गया था कि मर गया वो। आरती को भी उतना मारा गया था कि वो मर जाए, लेकिन भाग्यवश बच गई, उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो गया। बस यही चीज है। आरती को भी मारा गया। आरती पहले अस्पताल में न थी, 2-3 दिन तक आईसीयू में थी, तो आरती को भी मारा गया, छोटू को भी मारा गया। छोटू को इतना मारा गया कि वो जी सके लेकिन जीने के काबिल न रहे, और यही हुआ कि जो है जीने के काबिल वो बचा भी नहीं, और वो मौत को प्राप्त हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुआ। लेकिन किस्मत कहेंगे, ये सब चीज अपनी आंखों से देखना था आरती को, ये सब चीजें जो है उसको आंखों से देखना था, और जो है अपनी बदनामी होती हुई देखनी थी, तो ये चीजें देखने के लिए आरती। भारत की बेटियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जहाँ भारत की बेटियां कहते हैं लोग बड़ा गौरव से कि वही बेटियां भारत के लिए अपनी प्राण की आहुति देती है, और वही बेटियां भारत को ऐसे न्यौछावर कर देती हैं कि जिसकी परिकल्पना। तो क्या आप संदेश? देखिए भारत की बेटियां बहुत अच्छी हैं, सभी क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर रही हैं। प्यार करना गलत नहीं है, प्यार कीजिए, अच्छे से कीजिए। भगवान श्री कृष्ण को भी प्रेम हुआ था, जो है माता पिता से भी लोगों को प्रेम होता है। प्रेम कीजिए। बताइए, श्री कृष्ण भगवान गोपियों से, लाखों करोड़ों गोपियों से प्रेम करते थे, लेकिन वो किसी की गोपी के घर में रात में 2 बजे नहीं कूदे थे। देखिए प्रेम करना सही है, लेकिन प्रेम में 2 बजे रात में चोर की तरह घर में घुस जाना वो गलत है। नहीं तो प्रेम में शरीर का प्रेम गलत है, बुलाया गया होगा। एक आदत सी लग गई, एक लत लग गई है। लोग कहते हैं ना, भोजपुरी में क्या होता है कि हरकल मानेला परकल ना मानेला, ये भी तो है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने पहले ही जब परका दिया तो उसकी क्या? वही मैं कह रहा हूं कि देखिए प्रेम का मतलब ये नहीं कि शरीर
से प्रेम किया जाए। प्रेम रूह से हो सकती है, प्रेम आंखों से हो सकता है, प्रेम नैनों से हो सकता है। नैन प्रेम होगा तो मौत नहीं होगी, रूह से प्रेम होगा तो जो है बदनामी नहीं होगी। अगर शरीर से शरीर का प्रेम होगा तो उसमें बदनामी भी होगी, इज्जत भी जाएगी। देखिए माँ बाप का सपना होता है कि हम अपनी बेटियों को पाल पोस कर बड़ा करें, इज्जत के साथ विदा करें, और जाते जाते अपनी पगड़ी जो है विदाई के समय बेटियों के पैर में दे देते हैं माँ बाप कि इसका जो है इज्जत आपको रखना है, मतलब आप ही बचा सकती हो। और ये माता पिता एक्सपेक्ट करता है कि बिटिया हमारी इज्जत रखेगी। अब सोचिए कि वही बिटिया अगर माँ बाप की इज्जत के साथ खेलने लग जाए तो माँ बाप को कैसा लगेगा। बेटियों से इतना कहना चाहेंगे, हाथ जोड़कर प्रेम कीजिए, प्रेम करना गुनाह नहीं है, लेकिन माँ बाप को भूल जाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। 9 महीना टट्टी साफ करना, 9 महीना कोख में रखना, उस प्रेम को मत बोलिए। 2 साल के प्रेम में प्रेम कीजिए, अच्छी बात है, जीवन साथी चुनने का अधिकार है। प्यार में वासना नहीं होनी चाहिए, प्रेम में वासना नहीं होनी चाहिए, बस वही चीज है। क्या रवि साहब? बस प्रेम होना चाहिए, रूह से होना चाहिए, नैनों का प्रेम होना चाहिए।